हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी एचटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एचटेट की पहली मैराथन। आज मैं आपको करवाऊंगा 100 एमसीक्यू सोल्व, और जिन बच्चों को भी क्या रिवीजन करना है उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, विच इज द ग्रोथ नीड। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी विकास की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन रहेगा आपके सामने सेफ्टी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिलोंगिंगनेस और साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इसका आंसर रहने वाला है आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। हु इज द नोन फॉर द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, क्या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है। पाउलो ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोलर ने दिया है या टोलमैन ने दिया है। तो ये होने वाला है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस टू अदर्स। वह कौन सी सुरक्षा प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार्य विचारों को दूसरों पर थोपता है। तो क्या है, प्रतिगमन है, रेग्रेशन है या युक्तिकरण है, रेशनलाइजेशन है या थर्ड ऑप्शन प्रोजेक्शन, परसेप्शन या डी विड्रोल। तो कौन सा होने वाला है, इसका ऑप्शन होने वाला है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच स्टेज डज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप। प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी लेवल में आ जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में या फॉर्मल ऑपरेशनल में। किसमें आती है, सेंसरी मोटर में। किसमें, सेंसरी मोटर में। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है, 18 प्लस के बाद। ठीक है, 18 मंथ के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। द लॉ ऑफ रीडीनेस इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तत्परता का नियम सीखने के लिए पहलू से संबंधित है। क्या मोटिवेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए या नन। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर होने वाला है मोटिवेशन। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाई। समावेशी शिक्षा में क्या, या समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सेपरेटिंग डिसेबल स्टूडेंट, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, या स्पेशल स्कूल्स ओनली, या एजुकेशन फॉर चाइल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन ओनली। क्या, या क्या करना, डिसेबल लोगों को मतलब डिसेबल बच्चों को अलग करना, या गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाना सिर्फ, या स्पेशल स्कूल बनाना, या सभी को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना। तो सेपरेट करना गलत हो गया, ओनली वर्ड भी गलत है, और यहाँ पे भी ओनली आया तो क्या गलत है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एक्ट गवर्न्स द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। कौन से भारत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार किस अधिनियम द्वारा शासित है। कौन सा अधिनियम के द्वारा किसको, डिसेबल लोगों को अधिकार दिए गए हैं। आरटीई एक्ट के द्वारा, आरपीडब्ल्यू एक्ट के द्वारा, या एनईपी 2020 के द्वारा, या किसी के द्वारा। तो आरटीई एक्ट किसके क्या हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। एनईपी भी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, और नन तो हो ही नहीं सकता, तो ये कौन सा रहेगा, आरपीडब्ल्यू एक्ट। ठीक है, ये कब आया है, 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए। द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। जो लर्निंग कर्व होता है वो क्या दर्शाता है, सीखने का वक्र क्या दर्शाता है। लर्निंग एंड टाइम को दर्शाता है, मोटिवेशन एंड एज को दर्शाता है, या हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को दर्शाता है, या आईक्यू और क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा रहेगा इसका आंसर, लर्निंग और टाइम को दर्शाता है। अब 9th क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसके अकॉर्डिंग, गोलमैन के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट क्या है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है, मोटिवेशन है,
या एम्पैथी है या ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। मोटिवेशन भी कंपोनेंट रहता है, एम्पैथी भी कंपोनेंट रहता है और सेल्फ अवेयरनेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक प्राइमली यूज्ड फॉर, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज किस लिए या तकनीक का यूज किस लिए किया जाता है? याद करने के लिए किया जाता है, एनहांसिंग क्रिएटिविटी को, या इंक्रीजिंग डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, या टेस्टिंग इंटेलिजेंस के लिए? किस चीज के लिए किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है किस चीज के लिए? क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है? द फॉर्मल ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, क्या आईक्यू को नापने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, या बुद्धि लब्धि का गणना करने का सूत्र क्या है? तो क्या होता है? सी ए अपॉन में एम ए इंटू में 100, या एम ए अपॉन में सी ए इंटू में 100, या एम ए इंटू सी ए अपॉन में 100, या एम ए प्लस सी ए इंटू में 100? क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है बी। क्या? कि एम ए अपॉन में सी ए इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया किस चीज से रिलेटेड रहती है, या लर्निंग डिसेबिलिटी किस चीज की है? मेंटल डिसऑर्डर है, मैथमेटिकल है, मैथ से रिलेटेड है, या रीडिंग डिसऑर्डर है, या बिहेवियर डिसऑर्डर है? कौन सा डिसऑर्डर है? ये होने वाला है आपका सी, रीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेफेलोपोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। सेफेलोपोडल में कौन सी, मतलब कहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है? तो ऑप्शन देखिए, सेंटर टू एक्सट्रीमेटाइज, हेड टू टॉय, या टॉय टू हेड, या जर्नल टू स्पेसिफिक। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, सी से आप क्या लग सकते हैं? सिर समझ सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। मतलब कहां से कहां तक होती है? कहां से? सिर से पैर की ओर। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है बी। 14 देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग वाज गिवन बाय। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, या मॉडलिंग भी जिसे बोलते हैं हम, किसके द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट? ऑप्शन पहला, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, बी एफ स्किनर के द्वारा, या सिगमंड फ्राइड के द्वारा, या इवान पाउलो के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब देखिए क्या है 14 क्वेश्चन। कोलर लर्निंग थ्योरी नोन एज क्या? कोलर लर्निंग थ्योरी को, या उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला जाता है उसे, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी बोला जाता है, या क्लासिकल कंडीशनिंग, या साइन लर्निंग थ्योरी? तो कोलर लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, या कोलर लर्निंग थ्योरी को क्या बोला जाता है? इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। 16 क्वेश्चन देखिए क्या है। कोलबर्ग थ्योरी इज प्राइमरी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ। कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके विकास से संबंधित है? तो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है? कौन सा डेवलपमेंट से रिलेटेड है बताइए? पता चला? याद आया? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मोरल डेवलपमेंट। किससे रिलेटेड है कोलबर्ग की थ्योरी? मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगला देखिए। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज बाय थॉर्नडाइक कंप्राइजेज ऑफ। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम में शामिल है क्या? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, या नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज में? सोचिए। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका लो एंड लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब उपयोग और अनुपयोग का नियम, क्योंकि ये तो दो और पार्ट दे रखे हैं ना इसमें,
ये तीन के बारे में बताया है ना थॉर्नडाइक ने, किसके बारे में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में, लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में और लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में ये चीज आती है क्या, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रेप्स आर सोर इज एन एग्जांपल ऑफ विच डिफेंस मैकेनिज्म। क्या अंगूर खट्टे हैं किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है, प्रोजेक्शन का उदाहरण है, या रेशनलाइजेशन का उदाहरण है, रिग्रेशन का उदाहरण है, या विड्रॉल का उदाहरण है, बताइए। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, बताइए बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है युक्तिकरण। कौन सा, युक्तिकरण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एडल्ट क्राइंग लाइक अ चाइल्ड व्हेन स्ट्रेस्ड इज एन एग्जांपल। तनाव में होने पर एक वयस्क का बच्चे की तरह रोना किसका उदाहरण है, विड्रॉन का उदाहरण है, रेशनलाइजेशन का उदाहरण है, रिग्रेशन का उदाहरण है, या प्रोजेक्शन का उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण रहेगा। तो ये रहने वाला है रिग्रेशन का उदाहरण, किसका, प्रतिगमन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप। क्या कि डेप्थ में स्टडी करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की या ग्रुप में तो किस मेथड का यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज किया जाता है, या केस स्टडी मेथड का यूज किया जाता है, प्रोजेक्टिव मेथड का यूज किया जाता है, या सर्वे मेथड का यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, केस स्टडी मेथड का यूज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है, प्रोजेक्टिव मेथड का उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव मेथड का उदाहरण है, सब्जेक्टिव मेथड का उदाहरण है, या केस स्टडी का उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, प्रोजेक्टिव मेथड। क्या रहेगा इसका आंसर, प्रोजेक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई मेनली एम्स एट। क्या सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एकेडमिक एक्सीलेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, या रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, या कंडक्टिंग रेगुलर एग्जाम्स, नियमित परीक्षा आयोजित करना। क्या रहता है सीसीई का मेन उद्देश्य, तो सबसे मेन उद्देश्य क्या रहता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कौन से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, चार्ल्स पियरमैन ने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने दिया है, या हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है, किसने दिया है। अल्फ्रेड बीने तो हो नहीं सकता, वन फैक्टर थ्योरी हो गई, चार्ल्स पियरमैन भी नहीं हो सकता, टू फैक्टर थ्योरी हो गई, ठीक है, स्टर्नबर्ग ने भी नहीं दिया है। तो क्या आंसर रहेगा इसका, हार्वर्ड गार्डनर। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु डिफाइंड एडोलसेंस एज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। क्या आंधी और तूफान की व्यवस्था एडोलसेंस को किसने बोला है, जी स्टैनले हॉल ने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है, वाइगोत्स्की ने बोला है, या एरिक एरिक्सन ने बोला। ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो ये दी है स्टैनले हॉल ने। अगला देखिए क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन। विकास किनके बीच अंत क्रिया का परिणाम है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, या सोसाइटी एंड कल्चर के बीच में। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टोल्समैन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज नोन एज। क्या टोल्समैन थ्योरी ऑफ लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है, पहली देखिए कौन सी है, परपोजिव बिहेवियर, या साइन लर्निंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, थर्ड इंसाइटफुल लर्निंग, डी सोशल लर्निंग। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, बताइए।
इसका आंसर होने वाला है परपोसिव बिहेवियर साइन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लॉ ऑफ इफेक्ट इंप्लाइज दैट लर्निंग इज स्ट्रेंथ व्हेन अकम्पेन्ड बाय। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ है कि अधिगम तब मजबूत होता है जब इनके साथ होता है। किसके साथ? पनिशमेंट के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, इग्नोरेंस के साथ, या प्रैक्टिस के साथ। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, या फिफ्थ रहेगा? किसके साथ? तो इसका आंसर रहने वाला है सेटिस्फेक्शन। क्या? सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, escaping from a stressful situation by daydreaming or physical living is called। दिन में सपने देखकर या शारीरिक रूप से तनाव स्थिति से बचना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है, युक्तिकरण कहलाता है, या विड्रॉन कहलाता है, या रेग्रेशन कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा क्या? विड्रॉल। क्या बोलेंगे हिंदी में से? पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर थ्योरी इज फेमसली एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट ऑन। जो सीआर थ्योरी है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसमें किस पर क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट किया गया था। रैट पे किया गया था, कैट पे किया गया था, डॉग पे किया गया था, चिंपैंजी पे किया गया था? किस पे किया गया था एक्सपेरिमेंट? बताइए, कंडीशन थ्योरी पढ़ाई थी ना मैंने, किस पे किया गया था? डॉग पे। किस पे किया गया था? डॉग पे। वो सलाइवा वाला एक्सपेरिमेंट था ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एसआर थ्योरी आ गई है। अब एसआर थ्योरी, लर्निंग ओकर्स ड्यू टू। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अधिगम किसके कारण होता है? इंसाइट के कारण होता है, या कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के कारण होता है, ऑब्जर्वेशन के कारण होता है, या कॉग्निटिव मैपिंग के कारण होता है? किसके कारण होता है बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी, या डी? किसके कारण? तो इसका आंसर होने वाला है बी, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। 31 क्वेश्चन देखिए, ए प्लेट्यू इज लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। सीखने के वक्र में पठार या प्लेट्यू क्या दर्शाता है? रैपिड लर्निंग हो रही है, या पीरियड ऑफ नो प्रोग्रेस, प्रगति न होने की अवधि, एंड ऑफ लर्निंग, या फॉरगेटिंग, भूलना? क्या दर्शाता है? अगर लर्निंग क्या करे, ऐसे ऊपर जाकर फ्लैट हो जाए, पठार बना रही है, तो क्या दर्शाएगा वो? बताइए बताइए। तो वो दर्शाता है किस चीज को? पीरियड ऑफ नो प्रोग्रेस को, मतलब कि लर्निंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाज पॉपुलराइज्ड बाय whom टू एनहांस क्रिएटिविटी थिंकिंग। जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये किसके द्वारा दी गया है? किसके द्वारा? एलेक्स ओसबोर्न के द्वारा, जेपी गिलफर्ड के द्वारा, या पॉल टोरेंस के द्वारा, या एडवर्ड डी बोनो के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर होने वाला है क्या? ओसबोर्न के द्वारा, एलेक्स ओसबोर्न ने दिया है। अंडर द आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, the number of recognized disability was increased from 7 to RPW 7 से कितनी बढ़ा दी गई? किसमें? आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में। मैंने पहले क्वेश्चन आया था ना आरपीडब्ल्यू एक्ट का, तो उसमें क्या पूछ रखा था? सन पूछ रखा था कि कौन से में दे रखा है या किन से रिलेटेड है आरपीडब्ल्यू एक्ट। तो मैंने बताया था कि कितनी डिसेबिलिटीज है टोटल, तो ये 14 होंगी, 17 होंगी, 21 होंगी, या 25? पहले 7 थी, 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21। अगला देखिए, ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या बोला गया है? चेंजिंग द चाइल्ड टू फिट द सिस्टम। सिस्टम में फिट होने के लिए बच्चे का बदलना। अगला क्या है? अडेप्टिंग द सिस्टम टू फिट द चिल्ड्रन। बच्चे के अनुकूल होने के लिए सिस्टम को अपनाना। प्रोवाइडिंग ओनली बेसिक फैसिलिटीज, केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, या टीचिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट होम। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या चौथा आंसर होगा इसका? तो क्या रहेगा इसका आंसर?
इसका आंसर रहने वाला है बी। क्या बच्चे के अनुकूल होने के लिए सिस्टम को अपनाना। क्या सिस्टम किसके अकॉर्डिंग बनाया जाए, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बनाया जाए, किसके अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन की, ना कि बच्चा क्या करे, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे। और इसमें ये ओनली आ गया तो ये वैसे ही गलत हो गया है। और डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन में किनको डिसेबल को पढ़ाया जाता है, इसमें डिसेबल भी आते हैं, नॉर्मल बच्चे भी आते हैं। अगला देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज मेड फेमस बाय विच बुक रिटन बाय। ठीक है, संवेदनात्मक बुद्धि की अवधारणा किस पुस्तक द्वारा प्रसिद्ध की गई, जिसे किसने लिखा था, किसने लिखा था, डैनियल गोलमैन ने लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, पीटर स्लोवी ने लिखा था, या जॉन मेयर ने लिखा था, या हॉवर्ड गार्डनर ने लिखा था। किसने लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये लिखा था किसने, गोलमैन में, डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, डूइंग ए टास्क प्योरली फॉर द जॉय ऑफ इट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस कार्य को केवल उसके आनंद के लिए करना किसका उदाहरण है। क्या रहेगा इसका, ऑप्शन 1 है एक्सट्रिनिक बाह्य प्रेरणा, या इंटरिंसिक आंतरिक मोटिवेशन, या नकारात्मक प्रेरणा, या नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा इसका आंसर, आनंद के लिए कोई काम किया जाता है तो कौन सी मोटिवेशन रहेगी, आंतरिक अभिप्रेरणा, कौन सी, आंतरिक इंटरिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर की थ्योरी दी है, उसमें द प्राइमरी एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन अ। तो ये जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी गई है उसमें थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, या रैट पर एक्सपेरिमेंट किया, कैट पर एक्सपेरिमेंट किया, या पिजन पर एक्सपेरिमेंट किया। बताइए किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। इसका आंसर होने वाला है क्या, कैट पे। याद है ना, जिसमें क्या लीवर रखा गया था, दबाने पर उसे फूड मिल रहा था। तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कौन सी स्टेज में बच्चे में पाई जाती है। चार स्टेजेस दी है ना, सेंसी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। तो ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में आता है बच्चों में, तो ये इसका ऑप्शन होने वाला है कौन सी स्टेज में, सेकंड स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच स्टेट दैट चेंजेस ओकर्स ग्रेजुअली ओवर टाइम इज। क्या किसी विकास का वह सिद्धांत जो बताता है कि परिवर्तन समय के साथ धीरे धीरे होता है, वह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, क्या दिशा का सिद्धांत। 51 देखिए क्या है, विच फैक्टर इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सोशलाइजर फॉर अ चाइल्ड। द्वितीयक सामाजिकरण का साधन माना जाता है, कौन सा सेकेंडरी फैक्टर कौन सा है सोशलाइजेशन में, फैमिली है, स्कूल है, नेबरहुड है, या पीयर्स है, कौन सा है, ए है, बी है, सी है, या डी है। तो फर्स्ट कौन सा होता है फैमिली, और सेकंड कौन सा होता है स्कूल। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है स्कूल बी। अगला देखिए, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। किसके द्वारा दिया गया है ZPD जोन, या ZPD के बारे में किसने बताया है, कोलबर्ग ने बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया है, या पियाजे ने बताया है, या ब्रूनर ने बताई है। बताइए ZPD के बारे में किसने बताया है, किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया है। इसकी थ्योरी में आता है वाइगोत्स्की की थ्योरी में। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी अ पर्सन गुड विद वर्ड्स लैंग्वेज है। जो व्यक्ति क्या किसमें अच्छा है, कुशल है भाषा और शब्दों में, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस में आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल में आएगा, लिंग्विस्टिक में आएगा, स्पेटियल में आएगा, या इंटरपर्सनल में, इसमें आएगा। ये तो हो गया मैथ से रिलेटेड, तो ये गलत हो जाएगी। सी हो गया इंटरपर्सनल से रिलेटेड खुद से,
मतलब दूसरों से रिलेटेड गलत है, और ये पैटर्न से या शेप से रिलेटेड, तो बचेगा क्या? लिंग्विस्टिक। भाषा और शब्दों का कौशल किस में पाया जाता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है प्रोजेक्टिव टेस्ट? कौन सा क्या नहीं है? एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, टेट नहीं है, या रोसा के द्वारा जो टेस्ट दिया गया वो नहीं है, सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन टेस्ट नहीं है, या 16 PF क्वेश्चन नहीं है। कौन सा नहीं है? एक प्रोजेक्टिव टेस्ट। टेट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पर 16 PF क्या नहीं है? एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी। अगला देखिए, CCE इंक्लूड स्कॉलास्टिक एंड कोस्कोलास्टिक एरिया, व्हाट डज कोस्कोलास्टिक इन्वॉल्व? बताइए कि CCE में शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र शामिल है। सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या शामिल है? ओनली केवल मार्क्स शामिल है, जीवन कौशल मूल्य और दृष्टिकोण शामिल है, टेक्स्ट बुक या सिर्फ टेक्स्ट बुक शामिल है, या एग्जाम शामिल है? तो क्या है इसमें? बताइए, इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है बी, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। अगला देखिए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? मेन कॉज क्या होता है किसी भी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी का? लेजी हैबिट रहती है इसलिए रहता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होता है, या पुअर टीचिंग की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, या लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है बी। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन की वजह से बच्चे में क्या आ जाती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। अगला देखिए, A child who thinks that everyone sees what I see is in which stage? प्याजे। प्याजे की कौन सी स्टेज में आता है? जब बच्चा को क्या लगता है, जो मैं देख रहा हूं वही क्या दूसरे देख रहे हैं, या कौन सी स्टेज में आता है? पहली में, सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, या फॉर्मल ऑपरेशनल में? कौन सी स्टेज में आता है? इसका मतलब क्या रहेगा? ईगोसेंट्रिक। अब ईगोसेंट्रिक बता चुका हूं मैं कि कौन सी स्टेज में आता है? सेकंड स्टेज में। कौन सी में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? या प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किस पर जोर देता है? किस चीज पे जोर देता है? मोटिवेशन पे जोर देता है, रेनफोर्समेंट पे जोर देता है, प्रैक्टिस पे जोर देता है, या इनसाइट पे? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होने वाला है, किस चीज पे जोर देता है? प्रैक्टिस पे जोर देता है। क्या? ट्रायल एंड एरर। अगला देखिए, इज अ स्टूडेंट फेल्स द टीचर शुड से? यदि कोई छात्र असफल होता है तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए? पहला है यू आर यूजलेस, तुम बेकार हो, ये कहना चाहिए बच्चे को, या तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है, ये कहना चाहिए, यह तुम्हारी गलती है, गलती बच्चे पर थोपनी चाहिए, या पढ़ना छोड़ दो, ये कहना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव हो गया, बच्चे की गलती निकालना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो आंसर क्या रहेगा? यू नीड मोर प्रैक्टिस। क्या? तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? क्या? कि बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण बताइए। क्या है? क्यूरियोसिटी रहती है, या रिवॉर्ड प्राइज रहता है, पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, या इंजॉयमेंट रहता है? तो बताइए, बाह्य प्रेरणा में कौन सा रहेगा? एग्जाम्पल क्या रहेगा? तो इंजॉयमेंट तो इंटर्नशिप में होता है, ये गलत हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट भी, क्यूरियोसिटी भी, तो बच क्या? रिवॉर्ड्स के लिए या प्राइज के लिए क्या काम करता है, या उदाहरण है किसका? बाह्य प्रेरणा का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा, या दूसरा नाम क्या है? आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया पहले कि ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दी है? थॉर्नडाइक ने दी है, पर इसका दूसरा नाम क्या है? एसआर बॉन्ड थ्योरी बोलेंगे इसे, इनसाइट थ्योरी बोलेंगे, सोशल थ्योरी बोलेंगे, या कोग्निटिव थ्योरी बोलेंगे? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसे बोलेंगे हम क्या? क्या बोला जाता है इसे? एसआर बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है। किसको? ट्रायल एंड एरर थ्योरी के। अगला देखिए,
हेरिडिटी इज कंसीडर्ड डैश सोशल स्ट्रक्चर। वंशांकुरम हेरिडिटी को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या डायनामिक होती है, सेकेंडरी होती है, या एक्टिव रहती है? क्या होती है? वो स्थिर रहती है। हेरिडिटी क्या रहती है? स्थिर रहती है। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट आ जाता ना तो क्या रहता? वो गतिशील रहता। क्या रहता? गतिशील। तो अगला देखिए, इंसाइटफुल लर्निंग ओकर सडनली, दिस इज प्रूव्ड बाय कोलर ऑन अर्थ। जो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी की गई वो किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया? रैट पे किया गया, कैट पे किया गया, या डॉग पे किया गया? डॉग पे नहीं किया गया। किसने किया था? पाउलो ने किया था। कैट पे पजल वाला हुआ है, रैट पे भी नहीं हुआ। तो बस, तो क्या किस चीज पे किया गया था? चिंपांजी पे किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या किया था उसने? एक्सपेरिमेंट किया था, बनाना को बाहर रख के 2 स्टिक दे दी थी छोटी छोटी। फिर क्या किया इसने? सुल्तान ने दोनों को कंबाइन करके बनाने को हासिल किया। अगला देखेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, इमोशनल मैच्योरिटी से, सोशल स्किल से। तो क्या आएगा इसका आंसर? चेंजेस इन थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। कोग्निटिव तो इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट स्टेज इन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज नहीं है? प्री कन्वेंशनल नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है, पोस्ट कन्वेंशनल नहीं है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं है? क्यों? क्या होगा इसका आंसर? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि ये किसकी थ्योरी है? प्याजे ने दे रखी है ना ये थ्योरी। तो प्याजे ने आ रखी ना, प्याजे की स्टेज में आती है कौन सी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी, 4th स्टेज। अगला देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द स्कीमा ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। क्या किया जा रहा है? मॉडिफाई किया जा रहा है किसमें? स्कीमा में न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, या एडेप्टेशन बोलेंगे? तो एसिमिलेशन तो क्या होता है? ऐड करना। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं न्यू इंफॉर्मेशन को, तो ये गलत हो गया। इक्विलिब्रियम तो क्या रहता है? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में ऐड करना। तो अकोमोडेशन क्या रहता है? जिसमें क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? बी, एडेप्टेशन, अडेप्ट करना खुद को। तो ये भी गलत है। अगला देखिए, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दिस इम्प्लाइज। क्या रहता है? एडल्टहुड के बाद रुक जाता है, या यह गर्भ धारण से मृत्यु तक चलता है, यह केवल स्कूल में होता है, या असमान रहता है? तो जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, डेवलपमेंट क्या रहते हैं? जीवन से जब आपका जन्म होता है या गर्भ धारण से स्टार्ट होकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, डेवलपमेंट चलता रहता है। ये क्या है? एक प्रिंसिपल है किसका? डेवलपमेंट की। कि डेवलपमेंट क्या रहता है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। अगला देखिए, स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद राइटिंग। अगर वो राइटिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? तो कौन सी होगी? डिसकैलकुलिया होगी, डिस्पेसिया होगी, डिसलेक्सिया होगी, या डिसग्राफिया होगी? बताइए बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड रहती है? मैथ से रिलेटेड। तो ये गलत हो गया। ऐसे ही डिसलेक्सिया किससे? पढ़ने से रिलेटेड रहती है। तो राइटिंग से रिलेटेड कौन सी रहती है? डिसग्राफिया। ठीक है, अगला देखेंगे, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फाइंडिंग लॉजिकल रीजन ऑफ फेलियर फॉर फेलियर्स? किस रक्षा तंत्र में असफलताओं के लिए तार्किक कारण खोजना शामिल है? किसमें आता है? रेग्रेशन में, रैशनलाइजेशन में, प्रोजेक्शन में, या डिनाइल में? तो किसमें आता है ये? युक्तिकरण में। अगला देखेंगे, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, बुद्धि किसकी क्षमता है? वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता है, या अमूर्त रूप से सोचना क्षमता है, अनुभव से सीखना क्षमता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी खुद को अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, और एक्सपीरियंस से क्या? लर्न करना। तो अगला देखिए, इंक्लूजन इन एजुकेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। इंक्लूजन को कैसे हम डिफाइन किया जा सकता है? प्रोवाइडिंग इक्वल
अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स या स्पेशल स्कूल्स फॉर ऑल, या प्राइवेट ट्यूटरिंग करना, या गिविंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू डिसेबल। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? इसका आंसर रहना है बी, कि क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि सभी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। अगला देखिए, एडोलसेंस ऑफन शो हाई लेवल ऑफ, एडोलसेंस किशोरावस्था में अक्सर किस स्तर की अधिकता होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, या डिपेंडेंस रहता है, फिजिकल पैसिविटी रहती है, या नन, कोई सी भी नहीं रहती। अब पैसिव तो वैसे ही गलत हो गया, एक्टिव रहेगा ना बच्चा। तो इसका क्या आंसर रहेगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या अधिकता किसकी रहती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस के, खुद के बारे में ज्यादा सोचता है। अगला देखिए, द लॉ ऑफ रीडीनेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर, किस चीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या तत्परता का नियम, प्लानिंग करने के लिए, पाठ योजना बनाने के लिए, या क्लासरूम में मोटिवेशन के लिए, रीडिंग के लिए, या डिसिप्लिन के लिए? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहने वाला है बी, क्लासरूम में कक्षा प्रेरणा के लिए। क्या लॉ ऑफ रीडीनेस इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विच थ्योरी व्यूज लर्नर्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स, कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों को सूचना प्रसंस्करणकर्ता के रूप में देखता है? बिहेवियरिज्म देखता है, या कॉग्निटिव थ्योरी देखती है, कंस्ट्रक्टिविज्म देखता है, या साइको एनालिसिस देखता है? तो कौन सा देखता है? इसका आंसर रहने वाला है आपका बी, कॉग्निटिव थ्योरी, सिद्धांत। अगला देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स इन डेवलप, क्या डेवलप करने में मदद करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? डाइवर्स थिंकिंग या कॉन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप करता है, या मेमोरी को डेवलप करता है, या पैसिव लर्निंग को डेवलप करता है? तो क्या डेवलप करता है? तो ये डेवलप करता है किस चीज को? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। अगला देखेंगे, अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 एसिड अटैक विक्टिम इज इंक्लूडेड इन, एसिड अटैक क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है या नहीं आता है? अगर, और ये जो एसिड अटैक विक्टिम है ये किस में आता है? फिजिकल डिसेबिलिटीज में आता है, अगला स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है, या बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है, या मेंटल इलनेस में आता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सी, एसिड विक्टिम किस में आएंगे? बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आएंगे। अगला देखिए, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या है? फाइनल एग्जाम में करना, या असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग के थ्रू करना, या फिर एक साल में एक बार करना, या फिर योगात्मक? कौन सा है फॉर्मेटिव? मैंने पहले भी बताया है आपको कि ड्यूरिंग जो किया जाता है वो कौन सा है? फॉर्मेटिव। तो ड्यूरिंग में, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग में आंसर क्या रहेगा? बी। ठीक है, समेटिव में क्या होता है कि हम एंड ऑफ द टर्म करते हैं। अगला देखिए, पाउलोज एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व विच स्टिमुलस, कौन से स्टिमुलस को शामिल करता है? क्या पाउलो एक्सपेरिमेंट फुटबॉल को, मेज को, पजल बॉक्स को, या मंकी को? बताइए कौन से को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है पाउलो एक्सपेरिमेंट। तो ये करता है किसको? फूड को, जिसमें क्या किया गया था? डॉग पे किया गया था ना एक्सपेरिमेंट, सलाइवा और फूड। ठीक है, अगला देखेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक बेस्ड ऑन विच एक्सपेरिमेंट विद? अब थॉर्नडाइक ने किस पे किया है एक्सपेरिमेंट? बिल्ली पर किया है, कुत्ते पर, बंदर पर, या कबूतर पर? तो किस पे किया था? बिल्ली पर। ठीक है, पजल बॉक्स रखा था ना थॉर्नडाइक ने। अगला देखेंगे, मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड इज अरेंज्ड फ्रॉम, मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स इज अरेंज फ्रॉम, मैस्लो का आवश्यकताओं का सिद्धांत कैसे व्यवस्थित है? बॉटम टू टॉप, या टॉप टू बॉटम, रैंडमली, या नन? तो इसका आंसर होने वाला है क्या? बॉटम टू टॉप, बेसिक टू ग्रोथ, नीचे से ऊपर, बुनियाद से विकास। अगला देखेंगे, रेग्रेशन मीन्स क्या होता है? गोइंग फॉरवर्ड, या रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेज, इग्नोरिंग, या ब्लेमिंग? तो प्रतिगमन क्या होता है?
कि पहले की अवस्था में लौट जाना। क्या होता है? पहले की अवस्था में लौट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन, मॉडलिंग किस पे आधारित है? इमिटेशन पे आधारित है, प्रैक्टिस पे आधारित है, इंसाइट पे आधारित है या मेमोरी पे आधारित है? मॉडलिंग किस पे आधारित रहती है? इमिटेशन पे। जब बच्चा क्या करता है, किसी भी, जैसे बच्चे क्या करते हैं, अपने फादर के चलने की एक्टिंग करते हैं या वैसे मॉडल करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? इमिटेशन बोला जाता है। तो मॉडलिंग किस चीज पे बेस्ड रहती है? इमिटेशन पे बेस्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? विच थ्योरी फोकस ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग? सोशल एस्पेक्ट लर्निंग पर कौन फोकस करती है? कौन सी थ्योरी फोकस करती है? जहां पे भी आपको सोसाइटी या सोशल लिखा आ जाए ना, तो आप समझ लेना वो कौन सी थ्योरी से रिलेटेड रहेगा? वाइगोत्स की थ्योरी से। किससे? वाइगोत्स की थ्योरी से। अगला देखिए, एडोलसेंसी, किशोर अवस्था, क्या खोजता है? आइडेंटिटी, पहचान खोजता है, प्रोजेक्शन, सुरक्षा खोजता है, सरल कार्य सोचता है या कम स्वतंत्रता खोजता है? तो क्या खोजता है वो? अपनी आइडेंटिटी को या अपनी पहचान को खोजता है। अगला देखिए, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है? एक सिंगल फैक्टर है, मल्टीपल डायमेंशनल है या फिक्स्ड एट बर्थ है, ओनली एकेडमिक है? इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड है या जब बच्चा पैदा होता है उतनी जितनी इंटेलिजेंस बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, या एक सिंगल फैक्टर? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल डायमेंशन से रिलेटेड रहती है इंटेलिजेंस। अगला देखेंगे, हु कॉइन्ड द टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन? आईक्यू किसने दिया है? आईक्यू किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है, अल्फ्रेड बीने ने, टर्मन ने या वेस्लर ने? तो ये किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। अगला देखिए, इन सीसीई व्हाट इज कॉम्प्रहेंसिव पार्ट? सीसी में जैसे आपको पता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो उस कॉम्प्रिहेंसिव का भाग क्या है, उसे क्या बोला जाता है? पहला देखिए, ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा या स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों आएंगे उसमें, या हार्ड क्वेश्चन आता है उसमें, या फिर टीचर इवेल्युएशन आता है? तो इसमें क्या आता है? कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों आती हैं, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र या कार्य। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड? क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है किसी भी गिफ्टेड चाइल्ड की? क्या रहेगा? वो स्लो रनर रहेगा या फिर डिपेंडेंट रहेगा किसी पे, या फिर उच्च जिज्ञासा रहेगी या कठोर रहेगा? तो गिफ्टेड जो चिल्ड्रन रहते हैं वो क्या रहते हैं? क्रिएटिव रहते हैं। और क्या रहती है उनमें? उच्च जिज्ञासा भी, क्यूरियोसिटी भी रहती है। केस स्टडी इज यूजफुल फॉर, केस स्टडी किस चीज के लिए यूजफुल रहती है या लाभदायक रहती है, उपयोगी रहती है? बड़े ग्रुप्स के लिए, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए, या स्टैटिक्स के लिए, या इन डेप्थ एनालाइज ऑफ एन इंडिविजुअल? इसके लिए रहती है केस स्टडी, किसी भी व्यक्ति का गहन विश्लेषण करने के लिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव या प्रोजेक्टिव मेथड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय प्रोजेक्टिव विधि है? क्वेश्चनेयर विधि है या इंटरव्यू विधि है या थीमेटिक एप्रिसिएशन विधि है या ऑब्जर्वेशन है? कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड है? ये भी नहीं है, क्वेश्चनेयर भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है। कौन सा होगा? टेट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अगला देखेंगे, 91 क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? क्या बाधाओं को दूर करना बच्चों की, या स्पेशल क्लासेस बनाना सभी के लिए अलग अलग, या रिमूव, विकलांगों को अलग करना, हटाना, या केवल कुलीन शिक्षा प्रदान करना? तो क्या रहेगा कि बच्चों के लिए बैरियर्स को हटाना, जो उनकी दुविधाएं हैं उनको सोल्व करना, बाधाओं को दूर करना। ए आंसर रहेगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है किसने, मतलब किस चीज से रिलेटेड है? वो मोटिवेशन से रिलेटेड है, सॉरी मैच्योरेशन, परिपक्वता से रिलेटेड है, या फिर मेमोरी से रिलेटेड है, या इमोशन से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ये है लर्निंग थ्योरी है। ट्रायल एंड एरर क्या है? एक लर्निंग थ्योरी है। अगला देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या रहता है? हेरिडिटी रहती है, इन्वायरमेंट रहता है, या इंटरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी, या न्यूट्रिशन? इंटरेक्शन ऑफ बोथ का मतलब है ए और बी जो दे रखा है ना ऑप्शन, दोनों।
ठीक है, कि इन दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का फैक्टर मेन है किस चीज में, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, इन चीजों का इंटरेक्शन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन। ठीक है, अगला देखेंगे, इनसाइट लर्निंग रिक्वायर्स, क्या अंतर्दृष्टि सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो रिपीटिशन आवश्यक है, या मानसिक प्रसंस्करण आवश्यक है, या पुरस्कार आवश्यक है, या ड्रिल आवश्यक है? तो इसका आंसर होने वाला है, क्या आवश्यक है? मेंटल प्रोसेसिंग। क्या? मेंटल प्रोसेसिंग। अगला देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स, विवेकात्मक बुद्धि में शामिल है। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या चीज आती है? मैनेजिंग इमोशंस, या अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना, या एम्पैथी, या उलुप्त भाव। तो तीनों चीजें आती हैं। भावनाओं का प्रबंधन, इमोशन को कैसे मैनेज करें, दूसरे की भावनाओं को संबंधे सहानुभूति रखें। तो इसका आंसर रहने वाला है डी। क्या? डी आंसर रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखिए, द स्टेज वेयर अ चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इज, वह अवस्था जहां बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। कौन सी स्टेज रहेगी वो? पहली स्टेज रहेगी, सेंसिटिव मोटर में रहता है ऐसा, या प्री ऑपरेशन में रहता है, या फॉर्मल ऑपरेशन में रहता है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशन में? तो इसका आंसर रहने वाला है, कौन सी स्टेज में रहता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है ना, लॉजिकल थिंकिंग। अगला देखिए, व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रक्षेपण क्या है? एक्सेप्टिंग ब्लेम, दोष स्वीकार करना, भूलना, या सपने देखना, या अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोष देना। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं अपनी गलतियों के लिए। तो आज मैं जो ये आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो इन क्वेश्चन का लेवल है नॉर्मल। अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगली जो मैराथन होगी वो उसमें आपको मैं इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि अगर एचटेट में अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप भी उन्हें सोल्व कर सके। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ इज एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय डूइंग? लर्निंग बाय डूइंग जो है किस नियम से जुड़ा हुआ है? लॉ ऑफ रीडिंग से, रीडीनेस से, अभ्यास के नियम से, या प्रभाव के नियम से, या सातचार्य के नियम से? तो लर्निंग बाय डूइंग किससे है रिलेटेड? लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। एडोलसेंस इज डिफाइंड एज, एडोलसेंस को क्या बोला जाता है? संक्रमण का समय, या बचपन बोला जाता है, अडल्टहुड, या इन्फेंसी? तो क्या बोला जाता है? ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन। क्या? ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन। इसका ऑप्शन रहेगा ए। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की मैराथन का, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्या प्राथमिक उद्देश्य रहता है शिक्षा का? परीक्षा को पास करना, नौकरी हासिल करना, या ज्ञान को बढ़ाना, या ऑलराउंड डेवलपमेंट? तो इसका आंसर रहने वाला है बी। क्या? सर्वांगीण विकास। एजुकेशन का या शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है? सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो आज की मैराथन इतनी ही। ये जो मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये सिर्फ 3 या 4 टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मैराथन होगी आपकी, उसमें जो और टॉपिक बच गए हैं उनके बारे में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जो नेक्स्ट मैराथन होगी आपकी उसमें इनसे हार्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, पर एचसेट में क्या हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट मैराथन आपकी जो रहेगी वो रहेगी स्टेटमेंट टाइप बेस्ड क्वेश्चंस पर, या फिर नेगेटिव क्वेश्चंस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। थैंक यू।